नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। और आपने पुरानी वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि प्रोसेस जिससे आप हमने कुछ बेसिक्स कवर किए हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अमेजोन पर सेल करना चाहिए या नहीं। अमेजोन पर सेल करना एक बहुत ही बढ़िया एक विकल्प हो सकता है, अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को या एक नई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर एक ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है अमेजोन पर सेल करना। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेलर्स जो कि अमेजोन पर सेल करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेलर्स ऑन अमेजोन, जो कि एक होते हैं रीसेलर और दूसरा होता है प्राइवेट लेबल। तो रीसेलर वो होता है जो किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट खुद सेल करता है। सो सपोज एक ब्रांड है ABC, तो ये रीसेलर उसको उसके प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। ठीक है दोस्तों। और प्राइवेट लेवल वो होता है जो अपना एक ब्रांड बनाता है। सपोज आपने एक XYZ ब्रांड बनाया, तो वो खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स अमेजोन पर सेल करता है। इन दोनों रीसेलर्स में काफी डिफरेंस होता है दोस्तों। जो रीसेलर होता है वो, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करता है अमेजोन पर, तो उसके मार्जिन्स काफी कम होते हैं। और मा, उसके मार्जिन्स लेस होते हैं। और इसके मार्जिन्स, क्योंकि इसके मार्जिन हाई होते हैं जो प्राइवेट लेबल सेल करता है, वो इसलिए क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स का जो MRP है और जो सेलिंग प्राइस है वो ये खुद डिसाइड करता है, और इसलिए इसके मार्जिन्स थोड़े से हाई होते हैं। और दूसरा है कि जो प्राइवेट लेबल सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना एक ब्रांड बिल्ड करता है, जो कि ये नहीं करता। ब्रांड बिल्ड से मतलब है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, लोगों में अवेयरनेस होती है, उस वो ब्रांड एक अमेजोन पर दिखता है और वो अपनी वेबसाइट बना सकता है और वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो इससे फायदा ये है कि अगर फ्यूचर में अगर इस प्राइवेट लेबल ब्रांड को, अगर अपना ब्रांड किसी को बेचना पड़े, तो वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर बेच सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ब्रांड बनाया जिसकी एनुअल सेल्स 50 लाख 60 लाख हैं, तो ये आराम से 3 से 4 करोड़ अपने ट्रेडमार्क को या अपने ब्रांड को रीसेल करके कमा सकता है। तो जो रिटेलर होता है, जो रीसेलर होता है, उसकी एक एडवांटेज ये होती है कि वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को सेल करता है, तो जिससे लोगों में अवेयरनेस पहले से ही है, तो उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स अपने लिस्ट करने हैं और उसका काम हो जाएगा। और लेकिन इसको अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, और इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं, तो मैं एनी टाइम प्राइवेट लेबल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्राइवेट लेबल में आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं, उसकी रीच बढ़ाते हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप अपने ब्रांड को बेच भी सकते हैं, और लोगों में आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी, सारा जो प्रॉफिट होगा उसके मालिक आप होंगे, किसी को कोई कमीशन नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना। तो प्राइवेट लेबल ही बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, तो आप रीसेलर बन सकते हैं। और इसमें क्या है कि रीसेलर जो होता है उसको compete करना पड़ता है, क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारे रीसेलर्स होंगे जो सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे। लेकिन प्राइवेट लेवल आप सिर्फ खुद बेचेंगे। और अगर अगर कोई दूसरा सेलर आपके प्राइवेट लेवल ब्रांड बेचना चाहता है, तो आप उसका उसका मतलब अकाउंट भी बंद करवा सकते हैं। तो इतनी पावर है एक प्राइवेट लेबल सेलर के पास। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप
अपने मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अमेज़न कैलकुलेटर पर, और जिसका कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर डायरेक्ट जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर ये एक्स प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसकी जो कीमत आपको पड़ती है, जो आपकी कॉस्टिंग है, उसको आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप उसको एक यूनिट बेचते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट पर कितना फायदा होगा। तो इससे पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बात ये है प्राइसिंग। लोग सोचते हैं कि मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचूंगा और 1000 सेल्स करूंगा तो मेरे बनेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, आप भी यही सोचते होंगे। अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मेरी सेल होगी 1 लाख रुपए की, और अगर मैं ये प्रोडक्ट 50 रुपए में कहीं से प्रोक्योर करता हूँ तो मेरा मार्जिन हो गया 50,000। ठीक है, आप भी यही सोचते होंगे, जो कि गलत है। इसमें आप अमेजोन के कमीशंस को भी ऐड कीजिए और आपको 18% से 28%, जो कि कम भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना है, जिससे जो आप भी जो भी सेल करते हैं उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है। और अगर आप मंथली अगर आप जीएसटी पे करेंगे तो अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है आपको इतना अच्छा प्रॉफिट ना मिले। तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं, तो मैं आपको एक मैजिक फिगर देता हूँ। तो मैजिक फिगर है 500 रुपए। अब 500 रुपए क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपए पे सेल होना चाहिए, तभी आपके मार्जिन बनेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं 100 रुपए का लेके 200 रुपए का बेचूंगा और 300 का लेके 400 का बेचूंगा और मैं 100 रुपए पर कमाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप 500 का प्रोडक्ट बेचेंगे जिसकी कॉस्ट होगी 100 रुपए, आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ेगा और आप 500 का बेचेंगे, तब आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आपको वेबसाइट पर ही दिखा देते हैं कि आपको कितना मिलेगा। आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है कितना मिलेगा, और आप ये सेकंड लिंक पर जाकर अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट कर पाएं कि कितना मिलेगा। तो इसका यूजेज बहुत ही आसान है। फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। अगर आपको जैसे क्या बेचोगे आप? डोरबेल बेचनी है आपको, ठीक है, डोरबेल बेचनी है। तो ये सारी डोरबेल्स आ गई, तो आप जैसे ये सिलेक्ट करते हैं, ये वाली सिलेक्ट कर लेते, चलो फॉर। तो अगर इसका आइटम प्राइस आप 500 रुपये रखते हैं और आपको ये पड़ती है 200 रुपये की, मान लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट बेचने पे, अरे ये क्या डॉलर में खुल गया है ये? ठीक है, इसको आप एक मिनट। हाँ जी, तो मैंने सही से लिंक खोल लिया है। अब इसमें अगर आप डोरबेल सर्च करते हैं और अगर आपको डोरबेल बेचनी है, ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और अगर आप आइटम प्राइस रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रखते हैं और आपको कॉस्ट पड़ी है 200 रुपये, और आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको 165 रुपीज बचेंगे। आप देख सकते हैं 165 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 33%। सो आप देख लीजिए, आप सोचते होंगे कि मैं 200 का खरीद के 500 का बेचूंगा तो मुझे 300 बनेंगे। 300 नहीं बनेंगे, 165 बचेंगे, और उस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अपनी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, इस तरह से डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। और अगर मैं जैसे बता रहा था, अगर आप सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप जैसे सोच रहे होंगे कि मैं 1 मिनट, मैं सोचते होंगे 200 का बेचूंगा और 50 का खरीद लूंगा, चलो 50 का खरीद लेते हैं, ये 50,000।
उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिर्फ 32 रुपये बनेंगे। 32 रुपये, 16%। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं, कम से कम आप ये एश्योर कीजिए कि जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, जो आपका नेट मार्जिन है, वो 10% से ज्यादा हो। और अगर आप ये 200 का प्रोडक्ट 100 में खरीद, तो देखिए 17 रुपए का लॉस। आपको लग रहा होगा 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूंगा 200 का बेचूंगा, मेरा तो भैया पैसा डबल है, 21 दिन में पैसा डबल, जैसे राजू भाई बोलते हैं हमारे। लेकिन आपको इसी में 17 रुपए का लॉस होगा। और अगर आप ये चीजें लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आप सिर्फ कैश बर्न कर रहे हैं दोस्तों, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए जो मैं वो मैजिक फिगर मैंने बताई कि 500 रुपए का प्रोडक्ट आप बेचिए और उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 200 रुपए से कम, तब तो है आपको फायदा, वरना आपको कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो और ये प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, एवरेज प्राइस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस में पोस्ट करता हूँ तो आपको पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, अब यही है जो मैं बताना चाहता था इस वीडियो में, इतना ही। बाकी हम फ्यूचर में और चीजें डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और बाकी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सेलिंग फीस। तो आपको ये सेलिंग फीस लगती है अमेजोन में, आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसकी एक फीस लगती है। और ये फीस एक साथ नहीं ली जाती, जैसे जैसे आप पर यूनिट सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने 10 यूनिट सेल की तो ये 50.74 जैसे दिखा रहा है, तो 507 रुपीज 40 पैसे आपको आज के कट जाएंगे आपके अकाउंट से। और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अगर आप अमेजोन फुलफिल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दो तरह के फुलफिलमेंट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दो मैं बता रहा था ना आपको पिछले वीडियो में कि आप और अपना सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करें और आपका ऑटो पायलट पर सिस्टम चलता रहे। तो ये जो अमेजोन फुलफिलमेंट है, ये आपको ये सब अचीव करवाएगी, और इसके बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम बाद में करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए।